अच्छा जी, होता क्या है कि आज के लेक्चर्स में हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये इसका डिफरेंशिएट करेंगे आज के लेक्चर्स में। इसको किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये रहा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन को और इस फंक्शन को आपस में डेरिवेटिव किया गया, ठीक है। डेरिवेटिव से मुराद डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है। लेकिन ये इनवर्स कह रहा है तो इनवर्स की वजह से यहाँ पर माइनस का वन आ जाएगा। ओके, सिमिलरली कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। ओके, इसी तरीके टेंजेंट पर भी आ जाता है, टेंजेंट माइनस का वन और एक्स। ये तीन फंक्शन आपको याद होने चाहिए। आपके ये मोस्टली जितने भी डेरिवेटिव सवाल के आते हैं जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसमें साइन कॉस और टेंजेंट के डिफरेंशिएट ज्यादातर आता है, ठीक है। आपके पास इसके डिफरेंशिएट का जो रिजल्ट है वो पता होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो होता है वो होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स का भी यही होता है वन अपॉन रूट, ये रूट है बेटा, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी रूट था और ये भी रूट है। ओके, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? कॉस में फर्क क्या आता है, यहाँ आ जाता है माइनस का साइन। ओके, तो ये हो जाएगा सिर्फ नेगेटिव। दोनों की वैल्यू सिमिलर है, बस कॉस में नेगेटिव आएगी। टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट में क्या आता है, वन अपॉन वन। इन साइन में और कॉस में दोनों जगह पर माइनस है तो इधर आ जाता है प्लस, और इन दोनों जगह पर रूट मौजूद है, यहाँ रूट नहीं आएगा। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स का, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये दो तीन फंक्शन हैं जिसका रिजल्ट आपके सामने मौजूद है। इसमें जब भी आपके पास सवाल आएगा तो आपने इसी तरह करना है। ओके, एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के सवाल को किस तरह सॉल्व किया जाता है। देखें, हमारे पास एक सवाल आता है, ये ना सवाल में दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स, यहाँ मैंने लिख लिया 3x। ओके, टेंजेंट इनवर्स 3x। बेसिकली हमारे पास जो ये सवाल है, ये सवाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंडर जो चेन रूल होता है ना, चेन रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। लेकिन चेन रूल के अंडर जो डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो नॉर्मल डिफरेंशिएट नहीं है बल्कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है बल्कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो रही है। ये किस तरीके से करते हैं यहाँ देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर कलर चेंज कर लें, डी अपॉन डी एस, अब ब्रैकेट में ये लिख लिया टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट लेना है। जब डिफरेंशिएट लेंगे तो मैंने आपको ऊपर क्या बताया है, ये रहा टेंजेंट इनवर्स वन प्लस एक्स, ये बताया है ना। तो इसी तरह इसको लेंगे तो क्या लिखेंगे, वन ओवर वन प्लस, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर 3x है तो 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर आएगा 3x होल स्क्वायर। ओके, फिर हम आगे दोबारा से इसका पैरामीटर लेंगे डी ओवर डी एक्स। क्यों, मैंने आपको अभी बताया है बेटा, ये चेन रूल अप्लाई हो रहा है। चेन रूल कैसे हो रहा है, यहाँ पर चेन रूल आपको बताता चलूं। चेन रूल ये है क्या, चेन रूल है ये बी और ए। आपको कैसे पता चला बी और ए है, पूरा का पूरा, इसमें कोई पावर नहीं है। आप बोलोगे माइनस वन है तो माइनस वन इनवर्स का है, तो पूरी वैल्यू आपके पास बेस है और एंगल जो है वो 3x है। ओके, तो पहले मैंने बेस का डेरिवेटिव ले लिया, अब इनवर्स का लेने जा रहा हूँ। तो इनवर्स का लेते हैं, 3x का लेने जा रहे हैं एंगल का। तो एंगल का आ जाएगा 3x, 3x का डेरिवेटिव लिखा है यहाँ पे 3x। 3x का क्या होता है, द आंसर इज 3। तो ये हो गया वन प्लस, एरो जरूर बनाया करो, मैं बनाते बनाते भूल जाता हूँ, वन प्लस 3x होल स्क्वायर, इसका बन जाएगा 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। ये 3 क्यों आया,
3x कटा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 3/, अब ये 3 कहाँ, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3/1 + 9x²। ओके, ये हमारा आज इस सवाल का आंसर हो गया। ओके, इसी तरह का दूसरा सवाल दे रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता सवाल को कॉम्प्लिकेट करता जाऊंगा। ठीक है, ये सवाल देखें, इस सवाल में भी इनवर्स है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। देखें, e⁻x साइन इनवर्स इनवर्स -1, इधर लिख दिया मैंने x। ठीक है, अब ये कॉम्प्लिकेट कैसे, इसको समझिएगा बेटा, ये बहुत डिफरेंट सवाल है, इसको समझिएगा। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें ये हो रहा है कि हमारे पास इनवर्स फंक्शन है तो, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन क्यों आ गया बराबर में। ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन साइन एक्स के साथ कर क्या रहा है, ये साइन एक्स के साथ बेसिकली ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, जो प्रोडक्ट रूल होता है, वो आपको पता है कि प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या है, यू वी बार प्लस वी यू बार। बार का मतलब ये होता है डेरिवेटिव लेना। ओके, अब हम इसको लेते हैं, d/dx e⁻x यहाँ पर आ जाएगा और ये साइन एक्स आ जाएगा। ओके, ये d/dx लिखा, ये एक्स लिखा और साइन एक्स की पावर माइनस का 1 लिख दिया और ये एक्स हो गया। ओके, अब इसमें कौन u है कौन v है, पहला वाला u है, दूसरा वाला v है। ओके, पहला u है और ये v है। अब ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर देते हैं, जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए। इसमें ये होता है कि u का u लिखा आपने, u का एक्सपोनेंशियल h ही लिखा। ठीक है, फिर आपने पैरामीटर लगाया d/dx का, फिर ये आपने ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, प्लस ये प्लस आएगा इधर प्लस, और अंदर आ जाएगा साइन इनवर्स, क्यों साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स। ओके, आगे देखें, v, व्हाट इज v, v है साइन इनवर्स x, फिर पैरामीटर आया d/dx का, d/dx के बाद अब यहाँ पर u का वैल्यू लिखी जाएगी। u कौन है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ओके, अच्छा जी, अगला स्टेप देखें, अगला स्टेप में क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेना। अभी आपको बताया था मैंने, 1/√1 - x²। अगर x की जगह 4x होता तो मैं 4x ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर कर देता। ठीक है, लेकिन यहाँ सिंपली x है तो इसलिए मैंने x² लिखा। ओके, प्लस साइन इनवर्स ये एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, साइन इनवर्स ऑफ x, और ये जो एक्सपोनेंशियल है ये ऐसे ही रहेगा। ओके, ये हमारा आंसर आ गया है। बस एक्सपोनेंशियल को 1 से मल्टीप्लाई करा दो, या फिर एक्सपोनेंशियल को कॉमन ले लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। एक्सपोनेंशियल मैंने कॉमन ले लिया, क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे भी e⁻x है, यहाँ भी e⁻x है। कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बच गई वो ब्रैकेट के अंदर आ गई, 1 - x² प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो। ठीक है, अब तक 2 सवाल कराए हैं मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कराया है, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने प्रोडक्ट रूल करवाया है। बेटा इसी तरह चेन रूल होता है ना, चेन रूल प्रोडक्ट रूल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सवाल ऐसा आएगा जिसमें प्रोडक्ट रूल होगा, प्रोडक्ट रूल में हमें एक सवाल नॉर्मल हो रहा होगा, दूसरा सवाल चेन रूल से हो रहा होगा। इसी तरह क्वेश्चन रूल में भी है, सिमिलरली इनवर्स में भी यही चीज होती है। इनवर्स में क्या है, एक सवाल नॉर्मल हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल, और जो दूसरा है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हो रहा है। लेकिन प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल आपको माइंड में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दो फंक्शन हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाया जाएगा। प्रोडक्ट रूल के बाद आगे जो प्रोसेस आता है उसमें आपने देखना होता है कि यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, साइन इनवर्स हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो रहा है, या फिर आपका चेन रूल हो रहा है। अब चेन रूल में भी 3 चीजें आ जाती हैं, एक पावर बेस, बेस एंगल और
पावर बेस एंगल। तो ये सारी चीजें आपके पास डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए और साथ साथ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आपके पास प्रैक्टिस होगी तो ये आसानी से सारे सवाल क्लियर होते हैं। तो ये वाले सवाल आपको समझ आ गया होगा। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके जी, इन सवालात के बाद मैं आज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ इसके। आपको पता हो कि ये सवाल किस तरीके से सॉल्व करने हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के सवाल दे रहे हैं। 3 सवाल देता हूँ मैक्सिमम। इन 3 की प्रैक्टिस कीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है? अच्छा, पहले सवाल के अंदर मैंने आपको दिया है साइन माइनस का 1, ये 1 मीटर। ठीक है, मीटर माइनस का 1, -1 इधर आ जाएगा। मैंने 5 है, 5 है। ओके, दूसरा सवाल दे रहे हैं, इधर बाहर मैं 2 भी लिख लेता हूँ। 3 cos -1 x और डिवाइडेड बाय ln। ठीक है, ये सवाल जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन रूल से होगा। ठीक है, मेरी क्वेश्चन रूल वाली वीडियो देख लीजिएगा। उस क्वेश्चन रूल में अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल किससे लगेगा? सॉरी, चेन रूल नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कौन सा लगेगा? जो मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बताया है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगले सवाल में मैं आपको देता हूँ 5 टेंजेंट इनवर्स माइनस का एफ, तो मल्टीप्लाई करा देंगे साइन 7x। ठीक है, ये सवाल प्रोडक्ट रूल से हो। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मैं एक स्टेरिक बना दूं कि आपको पता चले कि ये वाला सवाल काफी ज्यादा टिपिकल है। ठीक है, तो इसकी आपने काफी एक्सपेक्ट करनी है। मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, मुझे बताइएगा कि इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है। ओके, कमेंट में बताइए। ओके।